सातत्य की जांच। अब यहाँ पे x बराबर a पर सातत्य की जांच करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जहाँ पर x है वहाँ पे क्या रखेंगे a। पहले मान को निकालेंगे, पहले मान को निकालते हैं और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट। 3 स्टेप चलता है। एफ ए बराबर a-5 इतने पर भी छोड़ सकते हैं, या मॉडुलस ऑफ a-5 बराबर a-5 हम इतने पर ही छोड़ेंगे। ओके, आगे देखो। अब लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भाई इतना गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेते हैं x इज लेस देन a। देखो लेस के बाद हम लोग मानते हैं x का मान a से कम तब होगा जब हम लोग a में से h को निकाल देंगे। इसके बाद कौन सा स्टेप है सूत्र का, लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड x टेंस टू a निगेटिव। फिर मान रखते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है a-5, ये है ऊपर वाला, और यहाँ लिखेंगे x टेंडिंग टू a निगेटिव। आगे देखिए जब तब, जब x टेंस टू a तब। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें मान रखेंगे लिमिट ऑफ, लिमिट ऑफ x के स्थान पे क्या रखेंगे a-h, a-h-5 एन h टेंस टू 0। आगे देखो अब हमारा अगला स्टेप है h के मान रखने का। तो मान रखेंगे, लिमिट हट जाता है। चलिए मान रखेंगे मॉडुलस ऑफ a-0-5, तो ये हो जाएगा a-5। इस तरीके से हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मिल गई। अब देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए x इज ग्रेटर देन a, ठीक है ना। x का मान a से अधिक तब होगा जब हम लोग a में जोड़ देंगे, a में h जोड़ देंगे। फिर इसके बाद फार्मूला लिखते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू a पॉजिटिव। आगे देखिए लिमिट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है मॉडुलस ऑफ x-5 एंड x टेंस टू a पॉजिटिव। यहाँ लिखेंगे जब x टेंस टू a तब s टेंस टू 0। फिर यहाँ पे यहाँ देखिए लिमिट ऑफ x के स्थान पे क्या लिखेंगे a+h -5 एंड s टेंस टू 0। ये देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे तो हो जाएगा a+0 -5 हो जाएगा a-5। इस तरीके से आप देख रहे हैं एफ ए की वैल्यू ये है, हाँ लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू ये है, राइट की ये है। तो यहाँ लिखेंगे एफ ए बराबर एफ a-h एफ a+h बराबर मॉड ऑफ a-5। क्लियर है। अतः फलन संतत है। फलन क्या है संतत है। इस तरीके से इसके पहले मैंने तीसरे का ABC बताया था 3 पार्ट, और ये हमारा D पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो लिख सकते हैं f(x) बराबर x के पावर n और x बराबर n पर संतत है या नहीं, यही चेक करना है। जहाँ n एक
धन पूर्णांक है, यानी n जो है धन में है, ऋण में नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे, सेम वही चीज़ यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले x बराबर n पर सातत्य की जांच, है ना, सातत्यता की जांच। जरा देखिए x बराबर n पर सातत्यता की जांच। अब पहले हम लोग यहाँ पे सततता की जांच लिखते थे, तो इसमें नाम से कोई मतलब नहीं है, नाम बदल जाता है। जैसे पहले आप एक नॉर्मल आदमी थे, और ध्यान दीजिए भाई, एक नॉर्मल आदमी गांव के थे, और सब लोग आपको जो है बड़े बाबू कह के बुलाते थे। 2 साल बाद आप जो है विधायक बन गए। अब विधायक जी हो गए, तो उनकी औकात क्या हो गई, धीरे धीरे उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती गई, तो नाम भी बदलता गया। ऐसे एकर औकात बढ़ रहा है ना। पहले ये सततता था, अब शांतता हो गया है, लेकिन आदमी वही है, सवाल वही है, नाम बदल जा रहा है कि नहीं। अब देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए यफ एन, जहाँ पर x है वहाँ पे n रखिए, तो ये हो जाएगा यफ एन बराबर n के पावर n। क्लियर है, एक वैल्यू आ गई n के पावर n। अब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखिए, x इज लेस देन स्मॉल n। x का मान n से कम कब होगा, जब n में से h को निकाल देंगे। अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू ए निगेटिव। मान रखिए लिमिट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x के पावर n, एंड a बराबर a के स्थान पे n, यहाँ लिख देंगे n माइनस, फिर आगे लिखेंगे जब x टेंस टू a, तब h टेंस टू 0। लिमिट ऑफ, जहाँ पर x है वहाँ पे रखेंगे n माइनस h। यहाँ पे क्या रखोगे भाई, x के स्थान पे क्या रखोगे, n माइनस h, और इसका घात क्या है n, एंड h टेंस टू 0। अब देखिए जैसे ही h का मान 0 रखेंगे लिमिट हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 0 और पावर n में से 0 घटाएंगे n, और इसका पावर n हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे n के पावर n। तो ये हमारा मेरा लेफ्ट हैंड। राइट हैंड लिमिट के लिए देखिए, राइट हैंड लिमिट भी सेम ऐसे ही है। अगर आप बुद्धिहीन हैं तो क्या करेंगे, एक तरीके का ये वाला नकल मारो, यहाँ ग्रेटर लेस लगा है, ग्रेटर लगा दो, बुद्धिहीनों के लिए जो नकलची होते हैं। आगे देखो जहाँ माइनस लगा है प्लस लगा दो, x बराबर n प्लस h, सेम रहेगा, बस निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड x टेंस टू a पॉजिटिव, फिर मान रखेंगे, देखो लिमिट ऑफ x के पावर n एंड x टेंस टू n पॉजिटिव। आगे लिखेंगे जब x टेंस टू n, तब h टेंस टू नॉट। लिमिट ऑफ एफ देखो भाई, x के स्थान पे लिखेंगे n प्लस h होल टू द पावर n, एंड h टेंस टू 0। जहाँ h है वहाँ पे 0 रखिए, n प्लस नॉट पावर n।
तो ये हो जाएगा n के पावर n। आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए भाई एफ एन बराबर n के पावर n, लेफ्ट है लिमिट की वैल्यू n के पावर n, राइट है लिमिट की वैल्यू n पावर n, यानी यहाँ पे है एफ एन बराबर एफ एन माइनस एच बराबर एफ एन प्लस एच। ये सभी वैल्यू क्या मिल रहा है, n के पावर n। इसका मतलब ये है कि जो एफ एक्स है वो संतत है, अतः एफ एक्स संतत है। जब तीनों वैल्यू बराबर आ जाती है, लेफ्ट है लिमिट, राइट है लिमिट और एफ एन की वैल्यू, तो जो फलन होता है वो संतत होता है। सतत है, देखो क्या बोला, संतत है। देखे करा एफ एक्स बराबर करली ब्रैकेट एक्स कामा यदि एक्स इज लेस आर इक्वल टू 1 एंड 5 कामा यदि एक्स इज ग्रेटर देन 1, कह रहा एक्स बराबर 0 कामा एक्स बराबर 1 कामा एक्स बराबर 2 पर संतत है, क्वेश्चन मार्क। अब है या नहीं है ये तभी पता चलेगा जब हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर 0 पर चेक करते हैं। यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर सातत्यता की जांच, सातत्यता की जांच, क्लियर है। अब यहाँ देखिए, अगर ये सातत्यता की जांच हो रही है तो इसमें सबसे पहले हम लोग मान रखेंगे। मान किस में रखेंगे, ये तो दिया ही नहीं है। यहाँ पे लेस है ग्रेटर तो छोड़ो उसे, ठीक है ना। इसमें ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्योंकि इसमें सतत है या नहीं है यही पूछा है। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इज लेस देन 0, x बराबर 0 पर ही जांच करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट में आप जानते हैं कि लेस चलता है, x इज लेस देन 0। x का मान 0 से कम कब होगा, जब हम 0 में कुछ घटा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 0 माइनस h। अगर आप निकालते थे x a पर निकालते थे तो a में से h घटाते थे। अब यहाँ 0 आ गया तो 0 में से h घटा दो। उसके बाद क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू a निगेटिव, क्लियर है, फार्मूला है हमारा। अब लिमिट ऑफ एफ एक्स बराबर क्या है, x का मान 0 से छोटा। यहां देखो यह कंडीशन में कह रहा है x का मान 1 से बड़ा और यहाँ है 0 से छोटा, तो ये वाला कंडीशन तो होगा नहीं। ये वाला देखो x का मान 1 के बराबर या 1 से छोटा। अब 1 से छोटे में अंक माइनस में भी हो सकता है। देखो अगर एक संख्या रेखा की बात करें, 0 -1 -2, इस तरीके से इधर माइनस आता है, 1 2 3 इस तरीके से प्लस जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें यह कहा है कि x का मान 0 से छोटा होना चाहिए। अब 0 से छोटा कहेंगे तो यहां पे ये इधर आएगी वैल्यू निगेटिव, और यहाँ क्या कर रहा है, x का मान 1 से कम। 1 से कम यहाँ कंडीशन दिया है। 1 से कम मतलब कहाँ तक जा सकते हो, 0 भी हो सकता है 1 से कम में, -1 भी हो सकता है 1 से कम में, और -2 भी हो सकता है 1 से कम में।
यह कंडीशन में कहा है, इसमें दो कंडीशंस हैं। एक तो x का मान 1 के बराबर है, यह बराबर है लगा ना, एक का मतलब है x इज लेस आर इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि x का मान 1 से कम भी है, x का मान 1 के बराबर भी है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या कहा है, x 0 से छोटा है। ये बताइए इस शर्त में x का मान 0 से छोटा मिल रहा है कि नहीं? इस शर्त में मिल रहा है। यह कह रहा है कि x का मान 1 से कम, 1 से कम में मान इसमें 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में f(x) का मान यहाँ पे 2 दिए गए हैं। जब x इज लेस देन 0 लेंगे तो f(x) बराबर ये लिखेंगे कि f(x) बराबर 5 लिखेंगे। बताइए f(x) बराबर ये लिखे इस कंडीशन में या f(x) बराबर 5 लिखे इस कंडीशन में? तो इस कंडीशन में होगा f(x) बराबर x। क्यों होगा भाई? क्योंकि यहाँ पे x का मान 0 से छोटा है और x का मान 1 से कम, मतलब 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है ना। तो ये 0 से छोटा है, यानी ये और ये जो शर्त है ये मिल रहा है, इसलिए f(x) बराबर क्या होगा? x होगा। तो चलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे? x लिखेंगे नहीं? लिखेंगे नहीं? और x इज टेंस टू 0 निगेटिव। देखो जब x टेंस टू 0 तब h टेंस टू 0। लिमिट ऑफ x बराबर क्या रखेंगे? 0 माइनस h एंड h टेंस टू 0। यहाँ 0 रखोगे, लिमिट हट जाएगा, 0 में 0 घटाएंगे 0 पाएंगे। अब आगे देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए x इज ग्रेटर देन 0। ध्यान दीजिएगा, x इज ग्रेटर देन 0 को बढ़िया समझिए, क्योंकि यही सवाल अच्छी है। एक अरे पहले वाली सब समझ लो नथिंग, कुछ नहीं थी, बस जटौआ थी। अब अच्छी सवालें हमें मिल गई हैं, अच्छी सवालों को अच्छे समझेंगे। x का मान 0 से क्या है? बड़ा। ध्यान दीजिएगा, 0 से बड़ा कब होगा? जब हम लोग 0 में क्या जोड़ देंगे? h। बड़ा हो गया ना 0। इस कंडीशन से क्या मिला? x बराबर 0 प्लस h। अब आगे देखिए सूत्र लिखेंगे, लिमिट ऑफ f(x) एंड x टेंस टू a पॉजिटिव। क्लियर है? आगे देखिए लिमिट ऑफ f(x) एंड x टेंस टू, यहाँ कंडीशन देखो, मान क्या रखें इसका? f(x) का मान कर है, x का मान 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा। क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा ये कंडीशन है कि 0 से बड़ा ये कंडीशन है। कौन है 0 से बड़ा? ऊपर वाला नहीं है क्या? ऊपर वाला नहीं है क्या भाई? यहाँ कह रहा है x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एक चीज समझ लेना, अगर हमारे पास 12 बजे रात नमक ख़त्म हो जाए घर पे, तो हम दुकान पे जाएंगे कि पड़ोसी के यहाँ लेंगे? पहले पड़ोसी। तो ये पड़ोसी है, काहे से कि एक रिलेशन पहले बन चुका है हमारे साथ। तो पहले हम इससे मिलेंगे, उसके बाद इससे मिलेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें x का मान 1 से कम भी है और 1 के बराबर भी है। 1 से कम का मतलब क्या समझते हो? 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 ऐसी करते चले आओ। ये क्या है? 1 से कम। और यहाँ पे क्या है? x का मान 0 से अधिक। तो ये बताइए 0.6 0 से अधिक है कि नहीं? 0 से अधिक का मतलब 1 से कम है कि नहीं? 1 से कम है और 0 से क्या है? अधिक। तो यहाँ पे f(x) बराबर x इज ग्रेटर
x इज ग्रेटर देन 0 की स्थिति में एफ एक्स बराबर क्या होगा, x होगा। तो यहाँ x लिखेंगे और x टेंस टू 0 पॉजिटिव। आगे देखिए जब x टेंस टू 0 तब x टेंस टू क्या हो जाएगा 0। अब लिमिट ऑफ x के स्थान पे क्या रखोगे 0 प्लस एच एंड s टेंस टू 0। जहाँ h है वहाँ क्या रखोगे भाई 0 रखोगे, क्या मिलेगा 0। आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 0 है, और x बराबर 0 पर अगर लें, x बराबर 0 पर, यहाँ थोड़ा समझिएगा। इस स्थिति में अगर x बराबर 0 रखें तो इसको फॉलो कर रहा है कि इसको फॉलो कर रहा है। ए लड़के बात समझिए, एक कंडीशन और, क्योंकि हमें 3 मान निकालना होता है। एक मान f0, दूसर का मान f0 माइनस एच, तीसर का मान f0 प्लस एच। x बराबर 0 इस शर्त को फॉलो करता है कि इस शर्त को फॉलो करता है, किसको करता है, पहले वाले को। देखो जरा, यह कहा है कि x का मान 1 से कम, तो 1 से कम में 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0। 1 से कम में 0 भी है और 1 से कम में निगेटिव भी अंक है। तो x बराबर 0 पर एफ एक्स बराबर क्या होगा, x होगा। तो यह एक मान निकाल लेते हैं। यहां देखिए, यहां लिख देंगे एफ एक्स बराबर 0 पर, यहां होगा एफ एक्स बराबर x, तो एफ नॉट बराबर नॉट। अब क्या मिला, देखो f0 बराबर 0, f0 माइनस एच बराबर 0, f0 प्लस एच बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे f0 माइनस एच बराबर f0 प्लस एच, ये बराबर हो जाएगा अतः एफ एक्स बराबर 1 पर क्या है, संतत है। कितने पर मैंने निकाला, सॉरी x बराबर 0 पर मैंने निकाला है, क्या है ये, संतत है। अभी 2 क्वेश्चन इसी में हैं, x बराबर 1 पर भी और x बराबर 2 पर भी चेक करना है कि संतत है या नहीं। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग को कितने पर निकालना है, x बराबर 1 पर। ध्यान दीजिए, अभी x बराबर 0 पर हो गया, x बराबर 1 पर निकालेंगे तो सातता की जांच करेंगे। अब जरा देखिए, यहां पर x बराबर 1 का कंडीशन क्या है, इसमें देखिए x बराबर 1, यहां पे देखिए जो शर्तें दी गई हैं, जो कंडीशन है, 2 कंडीशन है। एक करा है x का मान 1 से कम होना चाहिए और 1 के बराबर। तो ये बताइए हम लोग को x बराबर 1 पर फलन क्या होगा, एफ एक्स होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ देखिए x बराबर 1 पर फलन है एफ एक्स बराबर x। जरा ध्यान दीजिए बेवकूफ़ों, यहाँ पे x बराबर 1, जहाँ पर x है वहाँ पे 1 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा f1 बराबर 1, यानी f1 की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। अब देखिए आगे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, x इज लेस देन 1, x का मान 1 से कम होना चाहिए। देखो यहाँ पे इसमें क्या कह रहा है कि x का मान 1 से कम है और 1 के बराबर, यानी इसमें 2 वैल्यू है। एक कंडीशन अगर कहे x बराबर 1 पर एफ एक्स का मान क्या होगा, तो आप बताएंगे x बराबर 1 पर एफ एक्स का मान x होगा। दूसरा, x का मान अगर 1 से कम है तो भी एफ एक्स बराबर x लेंगे। क्लियर है। आगे देखिए, ये तो मैंने समझ गया कि अगर लेस रहेगा, x इज लेस देन
x इज लेस देन और x बराबर पर दोनों पर f(x) बराबर x लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इज लेस देन 1, x का मान 1 से कम कब होगा? जब हम लोग 1 में से h को घटा देते हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला लिमिट ऑफ f(x) एंड x टेंड्स टू a निगेटिव। क्लियर है? आगे देखिए, अब यहाँ पे मान को रखेंगे तो लेस स्थिति में मान क्या है? x है। लेस स्थिति में x इज लेस देन 1 में f(x) बराबर क्या मिल रहा है? x मिल रहा है। और यहाँ पे लिख देंगे x इज टेंस टू 1 निगेटिव। क्लियर है? अब जब तब में मामला लो, जब x इज टेंस टू 1 तब h टेंस टू 0। जरा देखिए x का मान अगर हम यहाँ पे 1 रख दें तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, इधर आएगा तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव कैंसिल आउट, h बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे रखेंगे x का मान क्या रखेंगे? लिमिट ऑफ 1 माइनस h एंड h टेंस टू 0। यहाँ रखोगे क्या? 1 माइनस 0 तुम बचेगा 1। अब लेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए। देखो भाई, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या बोलता है? x इज ग्रेटर देन 0, सॉरी 1 पर निकालना है। x इज ग्रेटर देन 1, x का मान अधिक, देखो यहाँ पर आ गया ना। अभी इसमें x का मान 1 से कम और 1 के बराबर होता तब यहाँ से लेते थे f(x) बराबर x, लेकिन यहाँ पे x का मान 1 से क्या है? अधिक है। तो ये कंडीशन इसको फॉलो कर रहा है, तो f(x) बराबर क्या लिखेंगे? 5। देखो ये कंडीशन इसको फॉलो किया तो f(x) बराबर 5 हो जाएगा। अब x का मान 1 से अधिक कब होगा? जब हम लोग 1 में क्या करेंगे? h जोड़ देंगे। क्लियर है ना? अब एक ही याद रखना, तुम लोग इसको याद रखना, भविष्य में काम आएगा। आगे देखिए, लिमिट ऑफ f(x) एंड x टेंस टू a पॉजिटिव, ये फार्मूला है हमारा। आगे देखिए, मान रखिए f(x) बराबर, अभी x का मान 1 से अधिक था तो आपने क्या लिखा? f(x) बराबर 5। तो यहाँ पर f(x) के स्थान पे क्या लिख देंगे? 5। क्लियर है? और यहाँ पर लिख देंगे x टेंस टू 1 निगेटिव, 1 पर निकाल, 1 पॉजिटिव है, राइट हैंड लिमिट है। आगे देखिए, जब x टेंस टू 1 तब h टेंस टू 0। यहाँ पे रखिए लिमिट ऑफ, यहाँ पे कहीं x है क्या? यहाँ पे कहीं x है? नहीं है ना। जब यहाँ पे कुछ न रहे तो ये 5 उतारो, यहाँ 5 उतारोगे और क्या रख दोगे? x के हटा के 0। अब यहाँ पे h दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, तो केवल 5 लिख देंगे। क्लियर है? अब जरा देखो, हमारे पास 3 वैल्यू मिली है। एक वैल्यू f(1) बराबर 1, दूसरा का f ऑफ 1 माइनस h बराबर ये 1 है, और f ऑफ 1 प्लस h बराबर 5। बराबर है का? नहीं है ना। बराबर नहीं है तो लिखेंगे x बराबर 1 पर संतत नहीं है। यहाँ लिखेंगे, देखो f(1) बराबर एक ऐसे लिखो, छोड़ो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्लियर है? अतः f(x) x बराबर 1 पर संतत नहीं है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो लिख सकते हैं सभी लोग। सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि x बराबर 2 पर कौन सी वैल्यू है। x बराबर 2 पर देखो, इस कंडीशन में क्या कर रहा है? x का मान 1 से कम होगा और 1 के बराबर होगा, तो 2 तो है ही नहीं है, तो एक छोड़ो, बाजार के भाव आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर x का मान 1 से अधिक का मतलब उसमें क्या आ जाएगा? 2 भी आ जाएगा। तो देखो, जब हम लोग x बराबर 2 लेते हैं तो यहाँ पर f(x) f(2) बराबर क्या मिल जाएगा?
भाई एफ है एक्स बराबर 5 और यहाँ पे क्या रखोगे 2 रखोगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा, क्योंकि x तो है नहीं। तो यहाँ 2 रखोगे तब भी क्या रहेगा 5 ही रहेगा। क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई x है नहीं तो ये बदलने वाला नहीं है। एफ एक्स बराबर 5 भी होगा, F2 बराबर भी 5 भी होगा। आगे देखिए, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इज लेस देन कितने पर 2 पर निकालनी है। x का मान 2 से कम, जरा ध्यान दीजिएगा भाई, x का मान 2 से कम होना चाहिए। देखो x का मान 2 से कम कब होगा, जब हम लोग 2 में से h को क्या करेंगे घटा देंगे। अब इसके बाद सूत्र लिखते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स एन एक्स टेंस टू ए निगेटिव। आगे मान रखिए, देखो भाई यहाँ देखिए x का मान 2 से कम, इधर देखो x का मान 2 से कम, 2 से कम कह रहा है। 2 से कम में यहाँ पर जरा देखिए x का मान 1 से कम और 1 के बराबर। क्लियर है। अब यहाँ देखो x का मान 2 से कम, तो 2 से कम में क्या हो सकता है 1.9, 1.8, 1 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, 0.8 0 हो सकता है और -1 हो सकता है, क्योंकि 2 से कम। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। 2 से कम में भी हम लोग माइनस तक जा सकते हैं। तो इसको फॉलो कर रहा है कि उसको फॉलो कर रहा है बताइए। पहले ऊपर वाले से मिलेंगे ना भाई, नमक खत्म हो जाएगा, पहले पड़ोसी उसके बाद दुकान, तो पहले इससे मिलेंगे। तो एफ एक्स बराबर क्या होगा x। क्लियर है, यहाँ क्या लिख देंगे x और यहाँ लिख देंगे x इज टेंस टू निगेटिव। क्लियर है। आगे देखिए, जब x टेंस टू 2 देन h टेंस टू 0, लिमिट ऑफ x के स्थान पे क्या रखोगे, x के स्थान पे x है ना, x के स्थान पे क्या रखोगे 2 - h। क्लियर है। और यहाँ पे लिख देंगे h टेंस टू 0, है ना। तो जब 0 रखोगे क्या मिलेगा 2। अब आगे देखिए, राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के किसी कोई कंफ्यूजन है क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मारो खाओगे अगर होगे तो। यहाँ देखो राइट हैंड लिमिट के लिए x इज ग्रेटर देन, x का मान 2 से अधिक कब होगा, जब हम लोग 2 में कितना जोड़ देंगे h। क्लियर है। 2 में h जोड़ा तो ये जो है x का मान 2 से अधिक हो गया। अब आगे देखिए, लिमिट ऑफ एफ एक्स एन एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, लिमिट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है जरा देखो। x का मान 1 से कम 1 के बराबर है, तो ये वाला कंडीशन हो गया क्लियर इधर। अब यहाँ पे x का मान 2 से अधिक और यहाँ करा 1 से अधिक, तो 1 से अधिक में 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, जहाँ मन में आए तहाँ होता है भाई, होना चाहिए। लेकिन 2 से अधिक, 1 से अधिक, 1 से अधिक में 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब आ जाएगा। 1 से अधिक में क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। क्लियर है। 1 से अधिक में मत देखो, इसमें 1 से अधिक में कुल आ जा रहा है, इसमें 1 से कम में, 1 से कम मतलब 0.9 बराबर कर रहा है ना, 1 0.9 डॉट 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 इधर चले गया उल्टा। देखो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ रहा है, इसमें 1 से कम आओ। ठीक है। अब यहाँ कंडीशन देखो, x का मान 2 से अधिक, x का मान 2 से अधिक इसमें मिल रहा है, किसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है ना। तो जब इसमें मिलेगा तो ये किसकी वैल्यू है, इसकी। तो ये यहाँ पे इसका मान क्या है 5,
और ये किसका मान है, एफ एक्स का। तो एफ एक्स बराबर क्या है, तो यहाँ क्या रखेंगे 5, एक्स टेंस 2, यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई 2 पॉजिटिव लिखेंगे जब एक्स टेंस टू 2 तब एस टेंस टू 0। क्लियर है। आगे देखिए लिमिट ऑफ, यहाँ पे 5 है ना, 5 लिखे रहने तो कोई दिक्कत है का, यक्स हट के क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एच कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या मिलेगा भाई 5। देखो एफ ऑफ 2 बराबर 5, एफ ऑफ 2 माइनस एच बराबर 2, एफ ऑफ 2 प्लस एच बराबर है, बराबर नहीं है। ये मान 5 है, ये मान 2 है, फिर 5 है, यानी लेफ्ट है लिमिट राइट है लिमिट के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड एक्स बराबर 2 पर फलन एफ एक्स संतत नहीं है, संतत नहीं है अतः। क्लियर है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।